चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में बीडीएस की छात्रा ने खुदकुशी की है। शारदा यूनिवर्सिटी की छात्रा ने खुदकुशी की और देखिए छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में खुदकुशी की है। छात्रा के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। 2 प्रोफेसर और मैनेजमेंट पर उत्पीड़न का आरोप लगा है। Will be not spared. So when can we expect the report? That inquiry will take place, right? And accordingly, the reports will be done. We are cooperating the police. We have given them all the statements, everything, and further actions will be also taken. So the family also alleged that Now this that's it. morning, Is so the this family- morning, is the family- the incident of lathi charge that happened inside the campus. तो देखिए शारदा यूनिवर्सिटी की छात्रा ने खुदकुशी की और इसी पर जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से पत्रकारों से बात किया गया, लेकिन पूरे सवालों का जवाब यहां पर देते हुए दिखाई नहीं दिए। पुलिस पर और उनकी कार्रवाई पर सब कुछ डाला गया कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई, और बाकी जब परिजनों के बारे में पूछने की कोशिश की गई तो सवाल का जवाब देते नजर नहीं आए, वहां से चले जाते हैं। और वैसे में देखिए कि जो नॉलेज पार्क स्थित शारदा यूनिवर्सिटी है वहां के गर्ल्स हॉस्टल में देर रात बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन भी मौके पर पहुंचे। छात्रा के कमरे से पुलिस को सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उसने विश्वविद्यालय के डेंटल डिपार्टमेंट की एक महिला और एक पुरुष शिक्षक पर मानसिक तौर पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है। छात्रा की आत्महत्या की खबर फैलते ही हॉस्टल के अंदर में देखिए हड़कंप मच गया। उसको लेकर के प्रदर्शनों का दौर भी लगातार चल रहा है। नाराज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराज छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जोरदार हंगामा कर रहे हैं, और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभी भी ये प्रदर्शन जो है वो जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और ऐसे में देखिए कि एक महिला शिक्षक पर और एक पुरुष शिक्षक पर जो है मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए सुसाइड नोट में इन दोनों का जिक्र किया गया और उसके बाद उस छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। परिजन पहुंचे, उन्होंने बताया कि हमें बहुत जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कुछ एक बातें बताई गई थी, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाए कि वो इस तरह से मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रही है, अन्यथा हम कोई कदम जरूर उठाते। और वहीं पर देखिए कि कॉलेज का जो प्रशासन है, मैनेजमेंट के जो अधिकारी हैं टॉप लेवल पे हैं, वो कुछ भी बात करने से यहाँ पर इनकार कर रहे हैं। वो ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे। हर चीज जो है वो पुलिस के ऊपर में कि पुलिस की कार्रवाई जारी है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और ऐसे में जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसे ही बाकी अन्य सवाल करने की कोशिश की गई, वहीं से ये टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं वो चले जाते हैं। वो देखिए पत्रकारों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, पत्रकार उनके पीछे पीछे हैं। बातचीत सवालों की एक बौछार है, सवाल जानना चाहते हैं हर कोई, लेकिन यहाँ पर जवाब देते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और वहीं देखिए दूसरी तस्वीर, बीच की तस्वीर, जहां पर ये विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है। पहली तस्वीर में विरोध प्रदर्शन का दौर, और देखिए इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता तो हमारी मम्मियाँ माँ समान है, जिनकी बेटी आज इस दुनिया में रही है, हमारी बहन है। हम उस माता के साथ आए गए, यही तेल छिड़क के आग लगाएंगे। या तो यूनिवर्सिटी 5 लोगों को जेल भेजे, सरकार जेल भेजे, नहीं तो हमारे आत्मदाह के लिए तैयार रहें कि अभी हम मरे नहीं है, जिंदे हैं, हमारी बहनों के भाई जिंदे हैं। क्या इस मामले में बच्ची ने पहले कुछ बताया था आप लोगों बच्ची ने सिर्फ इतना बताया था कि बच्ची को साइन को लेकर टॉर्चर किया जा रहा था, जिस टॉर्चर से परेशान होकर उसके घर वालों ने आकर कहा, जो अनबेल मतलब बिना बात के उस पे ब्लेम लगाए जा रहे थे। साइन किस पे करवा रहे हैं? साइन किसी भी चीज का नहीं है, बेमतलब के ब्लेम थे, जो असाइनमेंट वगैरह होते हैं उसको लेकर। लेकिन बच्ची ने साफ कह दिया, बच्ची ने मना कर दिया। फिर पापाए मिलकर गए सॉल्यूशन होगा। उसके बाद भी बच्ची को लगातार यूनिवर्सिटी के डीन, टीचर, वार्डन सब ने परेशान किया, जिससे परेशान होकर वो शकल दिखाने लायक नहीं रही। रास्ते में निकल रहे हैं, रास्ते में उसको परेशान कर रहे हैं, तब बच्ची ने आकर ये कदम उठाया जो आज हमारे बीच नहीं है। उसका जिम्मेदार सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। कॉलेज ने 5 दिन का समय मांगा है, या तो कुछ हो जाए, नहीं तो हमारी माँ, पूरा परिवार, हम उसके साथ तेल छिड़क कर इस यूनिवर्सिटी पर आग लगाएंगे अपने आप को। ये कहते हैं पुलिस से गिरफ्तारी हो गई है? 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन, और वहीं पर अब ये कहते हुए कि उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है। और साथ ही आपको ये बता दें कि जो थोड़ा बहुत मामला अभी तक चीज़ें निकल करके सामने आई कि साइन को लेकर के जो है उस बच्ची यानी कि छात्रा को जो है वहाँ पर टीचर्स ने पूछा कि ये कहा कि तुमने खुद से साइन कर लिया है, अपने पेरेंट्स से साइन नहीं करवाया,
जबकि उसके पेरेंट्स भी आए कॉलेज में। उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि ये साइन जो है हमने ही किया है। उसके बावजूद छात्रा को लगातार परेशान कर रहे थे, मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बाद छात्रा ने ये इस तरह का जो कदम है वो उठा लिया। और उसी के बाद से देखिए किस तरह से हड़कंप का माहौल है। गर्ल्स कॉलेज, ये गर्ल्स हॉस्टल के अंदर में ये बड़ा कदम इस छात्रा ने उठा लिया। उसने फांसी का फंदा लगा करके अपनी जान दे दी और सुसाइड नोट में उन लोगों का नाम लिख दिया जो खास तौर से इसके पीछे में है। सूचना मिली थी, पुलिस ने तत्काल जो कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी। परिजनों का यूनिवर्सिटी प्रशासन पे कुछ आक्रोश था, जिसकी तहत इनकी वार्ता करवा दी गई है यूनिवर्सिटी प्रशासन से। और परिजन जो है बॉडी को लेके अपने दाह संस्कार के लिए अपने ग्राम जा रहे हैं। इन्होंने वार्ता में अपने बताया यूनिवर्सिटी प्रशासन में कि आगे की इस तरह की घटना न हो, इसके लिए आप कोई प्रोसीजर बनाएं और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। इन्होंने 5 के खिलाफ FIR कराई है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। अब वो विवेचना का पार्ट है, वो अब नाम तो हमें अभी याद नहीं है। 2 लोगों के अभी हिरासत में लिया हमने पूछताछ के लिए, अभी गिरफ्तारी नहीं की है। तो 5 के खिलाफ FIR दर्ज। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता पंकज राय का। पंकज, क्या कुछ जानकारी? 5 के खिलाफ FIR दर्ज, गिरफ्तारी किन किन की? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद हूं। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो गेट है, इसी गेट के अंदर मृतिका की मां आई थी, ऊपर गई थी फर्स्ट फ्लोर पर। BC और डायरेक्टर से बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर 5 दिन का समय दिया है। 5 दिन के अंतर जो भी कार्रवाई, क्योंकि अगर देखा जाए तो आरोपी जिनको उन्होंने सुसाइड नोट में जिनका जिक्र किया है उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन माँ का कहना है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो जो मैं 5 दिन के बाद इसी यूनिवर्सिटी के आकर के इंडिया डेली की टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर 5 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो इसी बिल्डिंग में आकर के मैं यहीं पर आत्महत्या कर लूँगी। ये माँ का कहना है। माँ रोती हुई बातचीत किया, सिर्फ उन्होंने 2 सवाल का जवाब दिया। और उन्होंने अभी वो जहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है वहाँ के लिए यहाँ से उनको पुलिस के साथ वो गई हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ में बिल्कुल। पंकज, हम ये जानना चाहेंगे, सुसाइड नोट में दो टीचर का नाम, एक महिला और एक पुरुष टीचर का नाम, 5 के ऊपर में FIR दर्ज। बाकी क्या प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, इनके ऊपर में मामला दर्ज किया गया है? देखिए, प्रथम दृष्टया पुलिस की तरफ से अभी टीचर और जो महिला टीचर है दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दोनों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। उसको लेकर के खुद बाकायदे नोएडा पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी गया था। लेकिन जिस तरह का यहाँ माहौल बना था, जिस तरह से छात्र यहाँ पर आए थे, उसके बाद परिजन यहाँ पर आए, मुलाकात किए। मुलाकात में उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश दिया इंडिया डेली की टीम को कि 5 दिन का समय हमसे लिया गया है, 5 दिन में उचित कार्रवाई करने की बात कही गई है। अगर 5 दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं नजर आता है तो 5 दिन के बाद बिल्कुल हम चाहेंगे पंकज, जो आसपास आपके छात्र, हमारे साथ जो अनुराग भी यहाँ पर थे। जी आप बातचीत करिए, कंटिन्यू। अनुराग भी यहाँ पर मौके पर सुबह से थे। मैं इनसे भी बात करूंगा कि इस तरह यहाँ पे पूरे मामला क्या